नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ब्लेंडर के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट सीखा था। दोस्तों, आज के वीडियो में ब्लेंडर के अंदर व्यू पोर्ट, ग्रिड, टूल्स बार को कंप्लीट सीखेंगे। दोस्तों, मेरे पास है ब्लेंडर 3.5। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे ऑन कर लेता हूं। दोस्तों, प्रत्येक क्लास में मैं कम से कम टूल्स लेकर अच्छा से अच्छा तरीके से सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, यदि मैंने एक साथ बहुत ज्यादा टूल्स बता दिया तो यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और हम लोग अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए कम से कम टूल्स और अच्छा से अच्छा सिखाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा है, व्यू पोर्ट, ग्रिड और टूल्स बार को आज हम लोग कंप्लीट सीखेंगे। तो दोस्तों, यहां पर जो अभी ओपन है ना, ये ग्रिड दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम लोग ग्रिड को चलाना सीखते हैं, अर्थात इस ग्रिड को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहां ग्रिड को ऑपरेट करना कहना गलत है, क्योंकि यहां पर जो भी हम काम कर रहे होते हैं ना, वो हम लोग कैमरा को ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन हमको दिखाई देता है कि हम ग्रिड को ऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे हमें लगता है कि सूर्य घूम रहा है, लेकिन सूर्य नहीं घूम रहा होता है, घूम तो हमारा पृथ्वी ही रहा होता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही यहां पर भी कंसेप्ट है कि हम लोग क्या करते हैं, जब कैमरा को आगे पीछे करते हैं ना, तो ये ऑब्जेक्ट हमको जूम इन जूम आउट दिखाई देता है, ठीक है। और जब कैमरा को हम चारों तरफ लेकर घूमते हैं ना, तो हमें ये ऑर्बिट होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन सीखने की भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि यार ग्रिड को ही ऑपरेट कर रहे हैं। कोई गलत कहना नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन अंदर की जो बात थी वो मैंने बता दिया। दोस्तों, यहां पर आपको सबसे पहले अल्ट का बटन दबा के रखना है, और उसके बाद जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करके इसे ड्रैग करिएगा ना, तो ये क्या होगा, ऑर्बिट होगा, ठीक है। और माया की भाषा में इसको टंबल कहा जाता है, अर्थात ये टंबल या ऑर्बिट जो है होगा। कैसे करना है, अल्ट का बटन दबा के रखना है और लेफ्ट क्लिक करके इसे ड्रैग करना है। दोस्तों, अगर आप अल्ट के साथ शिफ्ट को भी बटन दबा लेते हैं और उसके बाद यदि आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तो इसे पेन कर सकते हैं, और माया की भाषा में इसे ट्रैक कर सकते हैं। पेन या ट्रैक जो है इसे हम लोग कह सकते हैं। दोस्तों, ये जो है ना, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिएगा तो ज्यादा बेटर है। दोस्तों, इसके बाद अगर आप स्क्रॉल व्हील को घुमाते हैं ना, तो आप जो है इसे जूम इन जूम आउट जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों, हालांकि इसे हम शॉर्टकट से भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है यहां पर। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अल्ट दबा के लेफ्ट क्लिक से इसे ऑपरेट करना है, अल्ट शिफ्ट लेफ्ट क्लिक से इसे ऑपरेट करना है, और स्क्रॉल व्हील से ही करना है। लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप यहां व्यू पोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप नेविगेशन पर जाएंगे, तो यहां देख सकते हैं अगर आपको ऑर्बिट करना है तो 4 नंबर के बटन से आप इसे ऑर्बिट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर सारा शॉर्टकट दिया गया है, तो एक बार अगर आप इसे चेक कर लें तो बहुत ही बढ़िया है। यहां पर देख सकते हैं माइनस और प्लस की बटन से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेड रहेगा कि आप जो है ना, अल्ट का बटन से ही इसका सारा काम करें, स्क्रॉल व्हील से ही करें। वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन यहां क्रिएट करने का मेरा कोई मकसद ही नहीं है। जो भी मैं सिखाऊंगा एकदम अच्छा तरीके से सिखाऊंगा। इसके लिए आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए। पूरा का पूरा ब्लेंडर जो है ना, एकदम मक्खन के तरीका मैं आपको सिखा दूंगा। दोस्तों, यहां पर आती है कि अगर हम लोग देखें, ये ऑपरेट करना तो लगभग आप सीख गए होंगे। दोस्तों, जैसे मैंने पहले क्लास में कहा था, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, कि जो हमारी 3D सॉफ्टवेयर होती है ना, वो एनवायरनमेंट और ह्यूमन को देख के ही बनाया गया होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये वाला, ये एक एरिया है, अर्थात ये एक सतह है, अर्थात एक जमीन की हम इसका दायरा दे सकते हैं, और ये जो ऊपर वाली है स्काई है। तो आप एक बात सोचिए कि आपके सामने जब ये चीज रखा हुआ है, आप कितना भी मेहनत करेंगे तो कितना देख सकते हैं एरिया इसकी, 1 2 3 ही साइड देख सकते हैं। तो इसीलिए तो इसको 3D डायमेंशन अर्थात 3D कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और यहां पर भी दिशा होती है, जैसे हमारे रियल लाइफ में दिशा होते हैं ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है, ऊपर नीचे, ऐसा यहां पर भी दिशा होती है, जिनका अलग अलग नाम है। ऊपर का टॉप, नीचे का बॉटम, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आगे का फ्रंट, पीछे का बैक, ठीक है। एक हो गया लेफ्ट, दूसरा हो गया राइट। तो यहां पर इस टाइप से जो है ना, व्यू पोर्ट बनाया गया है। अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, इसका नाम इन लोगों ने पर्सपेक्टिव व्यू रखा हुआ है, अर्थात जो अभी हम काम कर रहे हैं ना, ये पर्सपेक्टिव व्यू है, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरा व्यू में जाना हो तो पहला तरीका है कि आप व्यू पे क्लिक करिए, ठीक है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। और यहां जैसे ही आप व्यू पोर्ट पर आएंगे तो आप देखेंगे टॉप में जाना है तो 7 दबाइए,
और उसके बाद टॉप अर्थात टॉप के नीचे बॉटम में जाना है तो कंट्रोल 7 दबाइए, फ्रंट में जाना है तो 1 दबाइए और फ्रंट के पीछे जाना है तो कंट्रोल के साथ 1 दबाइए। ठीक है ना, यहाँ सारा का सारा शॉर्टकट रखा हुआ है, तो आप चाहे तो शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ही क्लिक करिएगा तो इसके डायरेक्शन में चला जाइएगा, अर्थात YZ एक्सेस में आप XYZ में आप घूम सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से भी अगर क्लिक करके घुमाए ना, यहाँ देखिए मेरी माउस को ध्यान से, यहाँ से भी अगर क्लिक करके मैं घुमाऊँ ना तो भी मैं इसे ऑर्बिट जो है वो कर सकता हूँ, अर्थात मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं अलग व्यू में भी चला जाऊँगा। दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि यार अलग व्यू में तो चले गए हम, ठीक है, अगर यहाँ देखें तो ये वाला सही डायरेक्शन है, ठीक है, हम सही अलग व्यू में चले गए। क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पर आपने बोला कि भाई अलग अलग व्यू होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है, तो ये है कहाँ? तो वैसे तो मैं यहाँ से क्लिक करके ला रहा हूँ, लेकिन एक जब ला रहा हूँ तो दूसरा भाग रहा है, दूसरा ला रहा हूँ पहला भाग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉर्नर में जाएंगे और जैसे ही ऐसे खींचेंगे ना तो देखेंगे भाई दूसरा व्यू जो है ना इधर से निकल रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे करके जहां भी हम चाहें व्यू को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहीं पर हम चाहे तो व्यू पोर्ट पर क्लिक करके यहां से भी हम जो भी व्यू हमको करना है वो कर सकते हैं। तो हो गई ना सभी डायरेक्शन में अलग अलग व्यू, जिसमें आपको जैसा चाहिए वैसा जो है ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मर्ज करना माया जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन को ऐसे तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसी लाइन के ऊपर अगर राइट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन एरियाज। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे किसमें ज्वाइन करना है, इसमें करना है क्लिक, ये हो गया अटैच उसमें, ठीक है ना। अल्ट दबा के जैसे ही घुमाइएगा तो आप इसे घुमा भी सकते हैं। अब इसको ज्वाइन करना है तो इसके ऊपर जैसे ही राइट क्लिक करिएगा ज्वाइन नाउ, किसमें करना है भाई, इसमें करना है, हो गया ज्वाइन, ठीक है। यानी कि आपको जिसमें ज्वाइन करना है उसमें कर सकते हैं। ज्वाइन नाउ किसमें करना है तो इसमें करना है, इसमें कर दीजिए। जिसको मर्जी जिसमें आपको ज्वाइन करना चाहते हैं आप आराम से जो है ना वो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अब इसको भी ज्वाइन हम कर देते हैं। ज्वाइन नाउ मैंने पहले ही बोला ये माया नहीं है तो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग टॉप व्यू, राइट व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू में आराम से जा सकते हैं और हम अपना काम जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों मैं एकदम सरल तरीका से सिखा रहा हूं, इसलिए आपको ब्लेंडर अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ना तो मेरा गारंटी है कि हमारे वीडियो देखने के बाद आप एकदम सीख जाइएगा, ठीक है। दोस्तों अब हमारी बात आती है कि सर टूल्स बार आपने बोला था, टूल्स बार बताना शुरू करिए, ठीक है ना। तो टूल्स बार में क्या है, सबसे पहले आता है हमारा सिलेक्शन टूल, ठीक है ना। यहां पर अगर देखें तो ये वाली है हमारे सिलेक्शन टूल। अगर यहां पर क्लिक करके आप रखेंगे ना तो आपको 4 टूल दिखाई देगा। पहला है ट्विक टूल, सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट सर्कल और लासो सिलेक्शन। दोस्तों अगर आप ट्विक पे क्लिक करिएगा ना तो क्या होगा, जिस पे क्लिक करिएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। और ऐसे तो ड्रैग करके भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग टूल है। यहाँ जैसे ही क्लिक करिएगा उसके ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा, बस सिलेक्शन का टूल है। इसके ऊपर यहाँ सेलेक्ट बॉक्स, ये वाले में क्या होगा, आप ड्रैग करके कर सकते हैं। ऐसे जैसे खींचिएगा ना जितना भी इसके एरिया में आएगा वो सारा चीज़ जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर इसी के ऊपर हम क्लिक करके रखें, यहाँ पर है सेलेक्ट सर्कल, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो क्या होगा, जैसे जहाज चलती है ना वैसे धीरे 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 आते जाइएगा और जैसे ही उस बॉक्स ऑप्शन पे जाइएगा तो सेलेक्ट होना जो है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे क्लिक करके आप जो है इसको क्लिक करके रखना है, छोड़ना नहीं है, और ड्रैग करिएगा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे खींचिएगा तो थोड़ी सेलेक्ट होगा, राइट। तो ऐसे करके हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के ऊपर राइट क्लिक करके अगर रखेंगे, लेफ्ट क्लिक ही करके रखेंगे तो यहाँ पर आएगा सेलेक्ट क्लास हो। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे करके जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फोटोशॉप आप लोग खूब यूज किए हैं तो इसके बारे में जरूर पता है। डिसलेक्ट करना है, कहीं भी फ्री हैंड में क्लिक कर दीजिए, डिसलेक्ट हो जाएगा और ऐसे करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आराम से घेरा बना दीजिएगा, समझ लीजिए सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला था हमारा सिलेक्शन टूल। दोस्तों यहाँ पर कर्सर है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कर्सर हो गया, ये वाला जो टूल है ये, और मेजर, और उसके बाद ग्लोबल, ये सारे जो है ना, और स्नैप, ये सारे हम अगली क्लास के लिए रखे हुए थे। अगला क्लास में हम ये सारे चीज़ कवर करवाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको तो लगभग पूरा एरिया पता चल जाएगा, तो फिर हम लोग मॉडलिंग स्टार्ट कर देंगे सीखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइएगा ना तो यहाँ पर है मूव टूल। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पर आपको तीर दिखाएगा। दोस्तों इसका भी ढेर सारा शॉर्टकट है, लेकिन पहले हम बेसिक सीख रहे हैं तो शॉर्टकट में हमको जाना नहीं है। शॉर्टकट में बाद में अगर हम शॉर्टकट बताएं ना तुरंत समझ में आ जाएगा, तो पहले बेसिक। तो दोस्तों अगर आप कोई भी सामान बनाते हैं तो एक याद रखिएगा, तीर के कोना पे जाके आपको क्लिक करके ऊपर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी क्लिक कर दिया खींच दिया। अगर मैं ऊपर करूंगा तो या तो मैं ऊपर कर सकता हूं या माइनस में कर सकता हूं,
ठीक है, जेड एक्सेस ऊपर जा रहा है या माइनस जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको भी कोना पकड़ूं तो या तो इस तरफ जा सकता हूं या इस तरफ जा सकता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाला पकड़ूं तो या तो अपनी तरफ जा सकता हूं या इससे पीछे जा सकता हूं, ठीक है ना। अगर मैं बीच में पकड़ लूं तो इसको जो है फ्री हैंड कहीं भी घुमा सकते हैं, ठीक है, कहीं भी घुमा सकते हैं, एक सर्कल में पकड़ा। और ये वाला करिएगा तो इन दोनों के कोना में, अगर ये वाला बटन दिख रहा है ना आपको, अगर ये वाला करिएगा तो इन दोनों के बीच में ही जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो आप फ्री हैंड इसको जो है लेकर जा सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पर शॉर्टकट भी है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस ये वाला टूल आ गया ना समझ में कि तीर पकड़ के मूव करना है, काफी है, ठीक है। लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं ना तो जैसे ही आप G4 से एक टूल आता है, ग्राफ टूल एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही आप G दबाइएगा ना, उसके बाद आप माउस को जिधर ले जाइएगा उधर ये जो है जाने लगे। मैं G दबा के रखा हूं, इधर देखिए नीचे वाला में कितना जी दिखा रहा है, ठीक है ना। और G को छोड़ देंगे तो भी हम कर सकते हैं, जहां भी क्लिक करेंगे वहां हो जाएगा। फिर से यदि हम G को दबा के रखें और उसके बाद अगर जिस एक्सेस में जाना है, जैसे मान लीजिए हमें Y एक्सेस में जाना है तो Y दबा लेंगे तो हमेशा Y एक्सेस में जाएंगे। अगर Z दबा लेंगे तो हम लोग हमेशा Z एक्सेस में जाएंगे, ऊपर या नीचे, है ना। और X दबा लेंगे तो हम लोग हमेशा X एक्सेस में जा सकते हैं। ये शॉर्टकट था, लेकिन मेरी रिकमेंडेड है भाई शॉर्टकट जरूरत नहीं है, आप यहां से ये सारा काम कर लीजिए। और साथ में अगर हम R दबा देंगे, S दबा देंगे तो स्केल हो जाएगा, है ना। R दबा देंगे तो रोटेट हो जाएगा। यहां पर जो भी आप दबाएंगे ना, G दबा के रखना पड़ेगा, उसके बाद जो भी बटन प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेड रहेगी कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, यहां से जो है आपको काम करना है, सभी का सभी काम जो है ना यहाँ से तीर को पकड़ के करना है। अगर रोटेट करना है तो लाइन पकड़ के रोटेट करिए, 20 से करिएगा तो वो फ्री हैंड होने लगेगा, ठीक है ना। हमेशा कभी भी काम करते समय लाइंस को पकड़ के करना है, या फिर अगर तीर रहती है तो उसके कोना को पकड़ के करना है, तभी जाकर आप कोई भी काम कर पाइएगा। सॉरी दोस्तों। और यहाँ की बात करें तो यहाँ सिलेक्शन मैंने बता ही दिया है, तो आप जैसे मर्जी वैसे सेलेक्ट करिए, उसके बाद मूव करिए, रोटेट करिए और स्केल करिए। जो भी आपको करना है, स्केल भी करेंगे तो यहाँ से कोना है ना, इसको पकड़ के करेंगे, ठीक है ना। और बीच वाला करेंगे तो इस डायरेक्शन में पूरा का पूरा होगा। तो मेरा रिकमेंडेड रहेगा कि आप ये जो तीर है ना इसी को पकड़ के करें, क्योंकि मॉडलिंग के समय यही बेहतर होगा। वैसे जैसे जैसे आप सीखते जाइएगा ना, ऑटोमेटिक जो है ना आपको शॉर्टकट भी आते जाएगा, क्योंकि हमारा क्लास तो कंटिन्यू चल ही रहा है, तो सारा चीज जो है मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। तो ये था मेरा रोटेट, स्केल और मूव टूल, ठीक है ना। और बाकी जो हमारा यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म टूल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक साथ है ना ऐसे मूव भी कर सकते हैं। देख रहे हैं तीनों टूल, ये गोल वाला भी दिख रहा है, स्केल वाला भी दिख रहा है, मूव वाला भी दिख रहा है। तो जो भी आपको काम करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। हालांकि ये सारे टूल यूज में नहीं आने वाले हैं, हमारा आएगा स्केल टूल, रोटेट टूल और मूव टूल, ये बहुत ज्यादा यूज में आएगा। तो अभी आपको मैंने यहाँ पर टूल्स बार कंप्लीट करवा दिया है, व्यू पोर्ट भी हो गया और ग्रिड भी हो गया है, यानी कि ग्रिड को ऑपरेट करना भी हमने बता दिया है, ठीक है। जिस टूल पे क्लिक करिएगा उसके अकॉर्डिंग ये जो है काम करेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।